हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणिता मंजरी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.1। हम सम्स नंबर 1 का 1 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है हमें फाइंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसे हमें करना है एक्सपैंड। इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके हमें इस सम्स को एक्सपेंड करना है। आइडेंटिटी क्या बोला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ भी देखिए उसी तरह दिख रहा है 7x प्लस 4y। हमें 7x को a मानना है और 4y को b मानना है। अब जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ पे आपको बैठाना है 7x और जहाँ जहाँ आपको b दिख रहा है वहाँ पे आपको बैठाना है 4y। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी दिया है और यहाँ पे 7x प्लस 4y है। अब a स्क्वायर मतलब a हमने माना है 7x को, तो हम लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस लीजिए प्लस, फिर फार्मूला में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर लिखा है इसके बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का होता है, इसलिए लिखा हुआ 2 इंटू ए इंटू बी। इसलिए हम लिखेंगे 2 इंटू ए मीन 7x, तो बैठाएंगे 7x और b मतलब 4y, मतलब यहाँ बैठाना 4y। फिर यहाँ लिखा है प्लस b का स्क्वायर। b कितना है हमारा? 4y है, तो 4y का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 7x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पे आप 49 लिख लीजिए। x का स्क्वायर प्लस, अब इन्हें आपको करना है मल्टीप्लाई। देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हम नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 xy प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 y का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर जो भी रहता है उसका होल स्क्वायर करते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट सम्स। ये पहले वाले थोड़ा डिफरेंट है, ये हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सम्स है। 7/5 7x5 प्लस 3y2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें भी उसी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। कौन सा आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ये फार्मूला जो है याद रखना है। ये प्लस के लिए है और माइनस के लिए फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ प्लस में दिया हो, इसलिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जहाँ पे माइनस में दिया रहेगा वहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। बी स्क्वायर भगवान 20 हुआ तो यहाँ दिखिए। अब देखिए यहाँ पे इसको पूरा को हमें मानना है a और इसको पूरा को मानना है b। फॉर्मूला में जैसे लिखा हुआ हमारा क्या? a स्क्वायर, तो लिखेंगे 7/5 का x का होल स्क्वायर। फिर फार्मूला में प्लस है, प्लस देंगे। 2 है, 2 लिखिए। a मीन्स 7/5 x है, b मीन्स हमारा 3/2 y है प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर। अब इसका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 7 जो 49 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा तो काट लेंगे, ये 2 2 कट जाएगा। ऊपर बच रहा है 7x इंटू 3y, तो 7 3 जा 21 xy बाय 5 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का 4 y के स्क्वायर। इस तरह हमें सेकेंड सम सॉल्व करना है। आइए सम्स नंबर 3 1 का 3 करते हैं। ये वाला सम्स आगे वाले सम्स से थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी, क्योंकि ये डेसिमल का सम्स दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला आप सबको याद हो गया होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप समझिए ये यहाँ प्लस का साइन, इसलिए हम ये प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि यहाँ माइनस दिया रहता तो माइनस का फार्मूला हम जो आइडेंटिटी का था वो यूज़ करेंगे। अब आपको मैंने पहले ही कहा कि इसे आपको मान लेना है a और इसे आपको मानना है b। जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ बैठाना है 2.5p और जहाँ जहाँ आपको b दिख रहा है वहाँ बैठाना 1.5q। तो पहले लिखा हो a स्क्वायर, इसका मतलब हो गया हम 2.5p का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस है, फॉर्मूला में देखिए प्लस दिया हुआ, प्लस दे दीजिएगा। फिर 2 है, यहाँ पे 2 लिखना है। फिर a इंटू बी, ये फार्मूला में क्या है? 2 इंटू ए इंटू बी। ए का वैल्यू हमारा क्या है? 2.5p, तो लिखिए 2.5p। देन b का वैल्यू कितना है? 1.5q, तो लिखेंगे वहाँ पे 1.5q प्लस b का स्क्वायर मतलब 1.5q का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप यहाँ पे याद रखने के लिए लिख भी सकते हैं कि a का वैल्यू है 2.5p और b का वैल्यू हमारा 1.5q। तो जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने 2.5p बैठाया, जहाँ जहाँ b था वहाँ पे 1.5q बैठा दिया। अब देखिए 2.5p का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर दिया है ना, तो इसको 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 6.25p स्क्वायर। फिर प्लस से प्लस दे दीजिए। फिर आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इसे मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 7.5pq प्लस फिर 1.5q का होल स्क्वायर। इसका मतलब आपको 1.5 इंटू 1.5 करना है। तो 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2.25q स्क्वायर। इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। आइए सम्स नंबर 4 में। यहाँ पे पहले वाले सम्स हमने किया, देखा कि किसी में दोनों, एक में फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसमें सिर्फ एक होल नंबर में दिया हुआ है। तो हमें इसका भी वही फार्मूला, वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सेम वही फार्मूला। यहाँ पे 2ab रहता है, लेकिन हम इसको 2 इंटू ए इंटू बी आपके समझने के लिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए पहले मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको आपको मानना है a, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 3/4s एंड b इक्वल टू 8t। फार्मूला में है a स्क्वायर, इसका मतलब लिखेंगे 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला में 2 लिखा हुआ, फिर इंटू a इंटू बी। a मतलब 3/4s और b मतलब 8t। देन है यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, b मतलब 8t का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा जो फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या था? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया? ये 3/4 जो था उसको a मान लिया और 8t को हमने b मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 विल बी 16 s स्क्वायर, क्योंकि s इसके अंदर है, होल में दिया हो तो s का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ से 4 के टेबल से 8 कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों नंबर को, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे s और t है तो s इंटू टी क्या हो जाएगा? st। फिर है 8t का होल स्क्वायर, इसका मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 8 ज़ा 64t स्क्वायर। दैट्स ऑल। इस तरह आपको नंबर 4 सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स सम्स नंबर 1 का 5 करते हैं।
इसमें क्वेश्चन में दिया x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। इसमें भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें a किसको मानना है? x को। a इक्वल टू एक्स लिख लीजिए। b किसे मानना है? 1/2y को, तो b इक्वल टू 1/2y लिखिए। अब a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या है? a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a मेरा क्या है? a है मेरा x, तो हम x का स्क्वायर लिखें। फिर फार्मूला में प्लस लिखा हुआ है, लिखिए प्लस, फिर 2 है, 2 दीजिए, फिर a इंटू बी। a कितना हमारा x है और b कितना है? 1/2y, 1/2y। फिर b का स्क्वायर मतलब 1/2y का होल स्क्वायर, 1/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 1 2x बाय 2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, 1 का 1 लिखें, 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर। ये एक 2 काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई प्लस 1/4 वाई स्क्वायर। आइए सम्स नंबर 6 देखते हैं। 1 का 6 क्वेश्चन क्या दिया है? 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। इसमें देखिए दोनों फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/y। इसमें भी हम वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो करते आ रहे हैं हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इसे मानना है a, मतलब हम a इक्वल टू 1/x लिख लेते हैं। इसे मानना है b, तो हम b इक्वल टू 1/y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, मतलब 1/x का स्क्वायर। ये फार्मूला में प्लस है, प्लस दीजिए, फिर 2 है, 2 लिखिए, फिर बोला a इंटू बी। a कितना है हमारा? 1/x और b क्या हमारा? 1/y प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 1/y का होल स्क्वायर। तो 1/x का स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 2/xy प्लस 1/y का स्क्वायर। इस तरह आपने 6 सॉल्व करना है। हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.1 का सम्स नंबर 2 का 1 करने जा रहे हैं। सम्स देखिए यहाँ पे दिया गया 64 का स्क्वायर। अब देखिए 64 जो है, लास्ट में देखिए जो नंबर है 4 लिखा हुआ है, तो यदि कोई नंबर लास्ट वाला यूनिट प्लेस देखिए यहाँ पे, यदि 5 से कम है तो इसको हम लोग, जैसे 64 दिया गया है तो इसको हम राउंड ऑफ 60 पकड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कैसे? 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। यदि ये नंबर 65 से ज़्यादा होता, 66, 67, 68, तो हम फिर से 70 माइनस, और जितना कम दिया रहता उतना लिखते। जैसे कि यहाँ पे 64 की जगह लिखा रहता है 67 सपोज़, तो हम क्या कर सकते थे? इसे लिख सकते थे 70 माइनस 3, जो कि ये लास्ट में 4 है, मतलब 5 से ऊपर है, इसलिए हम इसे 60 प्लस 4 लिखेंगे। यदि मान लीजिए आपका 61 रहता, इसको भी लिखते हैं हम लोग 60 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 63 रहेगा, 60 प्लस 3, 68 रहेगा, तो 70 माइनस 8, मतलब 65 के ऊपर है, 61, 62, 63, 64, तो हमें वह 60 प्लस करके लिखेंगे, और 65 से नीचे आ जाएगा तो हम उसे 70 माइनस करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 60 प्लस 4, हमें फार्मूला आइडेंटिटी वही इस्तेमाल करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए हमें a मानना है 60 को और b मानना है 4 को। जैसे कि ये मेरा क्या है? a है और ये मेरा
बी है। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पहले लिखा हुआ ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है 60, मतलब 60 का स्क्वायर लिखना है। फिर प्लस है, प्लस दीजिए। फिर फॉर्मूला 2ab, इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ए कितना है, ए लिखा है ना, ए कितना है 60, तो यहाँ लिख दिए 60। फिर बी कितना हमारा, बी बोला है, बी का वैल्यू कितना है 4, तो बी की जगह हम लोग 4 लिखेंगे। फिर लिखा है बी का स्क्वायर, तो बी हमारा 4 है, मीन्स 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, तो 3600। फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो तीनों मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 480। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसे तीनों का आपको कर लेना ऐड, कितना हो जाएगा 4096। नेक्स्ट हम देखिए 105 का होल स्क्वायर बोला है। इसमें क्या करना है, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा a है और ये हमारा क्या है b है। फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला है, a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस फॉर्मूला में 2 है। a मतलब कितना 100 और b मतलब 5, फिर b का स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10,000, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 5 10 इंटू 100 1000, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसे ऐड कर लीजिए 11,000, कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट सम देखिए, यहाँ भी 205 दिया गया है, यहाँ भी हमारा 205 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 205, इसको हम लोग 200 प्लस 5 लिखिए, इसका होल स्क्वायर। इसमें भी हम वही आइडेंटिटी जो हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a किसे मानना है, a मानना है 200 को, और b मानना है 5 को। तो यहाँ पे 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या दिया गया है a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब कितना 200, ये हमारा क्या है a है, ये हमारा b है। a स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 200 और b मतलब 5, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमने b क्या पकड़ा है 5। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 2000, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5, इट विल बी 25, और इन तीनों का ऐड करने से मिलेगा हमें 42,025।